हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे नीड ऑफ राइटिंग स्किल। फर्स्ट इज राइटिंग एक्सप्रेसेस हु वी आर एज पीपल। देखिए, जब हम लिखते हैं तो हम कैसी पर्सनैलिटी हैं, हम कैसे इंसान हैं, वो बिल्कुल उभर कर आता है। तो राइटिंग के ज़रिए हम अपने मन की बातें, अपने आइडियाज़, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी को लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। Next is writing makes our thinking and learning visible and permanent. राइटिंग के ज़रिए ही हम क्या सोचते हैं प्लस हमने कितना लर्न किया वो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो किसी और को नज़र आ सकता है। जैसे बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है, टीचर उनका एक रिटन टेस्ट लेती है और फिर पता चलता है कि कितनी बच्चों को लर्निंग हुई है। ऐसे ही जो बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, जब बच्चों को कोई ऐसे वगैरह दिए जाते हैं लिखने के लिए, तब पता चलता है कि उनकी थिंकिंग कैसी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट इज राइटिंग फॉस्टर्स आर एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड रिफाइन आर आइडियाज टू अदर्स एंड आर सेल्व्स। राइटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने एबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं लिखकर। नेक्स्ट इज राइटिंग प्रिजर्व आर आइडियाज़ एंड मेमोरीज। देखिए, कोई भी मेमोरी है हमारी, वो हम अपनी डायरीज़ में लिख सकते हैं, या कोई ग्रीटिंग कार्ड किसी को दे रहे हैं उस पर कुछ लिख दिया किसी के बारे में, या किसी भी अन्य तरीके से हम अपने आइडियाज़ और मेमोरी को सहेज कर रिकॉर्ड कर कर रख सकते हैं राइटिंग के ज़रिए। नेक्स्ट इज राइटिंग अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइव्स। देखिए, राइटिंग के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी को समझ सकते हैं। हम जब भी लिखते हैं तो हम एक मतलब अपने सोच विचारों को, जो भी चीज़ें हुई होती हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। एक तरह से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और ये हमें बिल्कुल हेल्प करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी रही, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कैसा रहा, उसके बारे में सोच विचार करने का, और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को और अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग अलाउ अस टू एंटरटेन अदर्स। देखिए, हमारी जो स्टोरीज होती हैं, कुछ लिखी, कोई लिखी हुई कविताएं, शायरी, ये सब औरों को एंटरटेन भी करती हैं। तो इस तरह से राइटिंग के ज़रिए मैंने और लोगों का एंटरटेनमेंट किया। नेक्स्ट इज राइटिंग इज क्रिटिकल टू बिकमिंग अ गुड रीडर। देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि लेखन बहुत ज़रूरी है एक अच्छा पाठक बनने के लिए। तो अगर आप अच्छे लेखक हैं तो आप अच्छे पाठक भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइटिंग इज़ एन एसेंशियल जॉब स्किल। देखिए, आप कोई भी जॉब उठाकर देख लीजिए, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो, एक मैनेजर की जॉब हो, एक होटल में अगर आप जॉब कर रहे हो, या आप और किसी अन्य फील्ड में हो, बैंकिंग, क्रिकेटर एट्सेट्रा, तो लिखना बहुत आवश्यक है हर एक फील्ड में। किसी में कम लिखना पड़ता है तो किसी में ज़्यादा, पर लिखना आपको हर जॉब के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, आपको अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की ज़िंदगी में भी बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको ग्रॉसरी लिस्ट बनानी पड़ती है, तो आपकी डेली लाइफ के लिए भी ये ज़रूरी है, प्लस आपकी जॉब स्किल्स के लिए भी बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट इज़ राइटिंग इज़ प्राइमरी बेसिस अपॉन विच वंस वर्क, लर्निंग एंड इंटेलेक्ट विल बी जज्ड इन कॉलेज, इन द वर्क प्लेस एंड इन कम्युनिटी। देखिए, हमें पता है कि एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पे आपको राइटिंग टेस्ट देने होते हैं, फिर आपका जजमेंट होता है कि आपने कितनी लर्निंग आपकी हुई, कितनी नहीं। तो ये हर कोई भी वर्क प्लेस हुआ, कम्युनिटी में या कहीं पे भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जजमेंट आपकी राइटिंग से होती है प्राइमरी बेसिस पे। नेक्स्ट इज राइटिंग इक्विप्स अस विद कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग स्किल। राइटिंग के ज़रिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, प्लस हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, वो भी राइटिंग के ज़रिए हम मतलब और लोगों को पता चलती है, वो उभर कर आती है हमारी थिंकिंग। तो यही है नीड फॉर राइटिंग स्किल्स। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी 5 या 7 सेलेक्ट कर कर लिख सकते हैं।
जब भी आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको ज़्यादा उनको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंगल लाइन टू द पॉइंट लिखिए और वही आपकी हेडिंग बन जाती है, एंड प्लस उसी में आप डिफ़ाइन भी कर देते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं। तो हर चीज़ का ये नहीं है कि आप हेडिंग डालें फिर उसको एक्सप्लेन करें। कुछ पॉइंट्स आप टू द पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक है, इसमें आप सिंपल सेंटेंस में समझा सकते हैं अपनी बात एग्ज़ामिनर को। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंबाइंड होके आता है 2-3 पार्ट्स में डेफिनेटली। सो नीड वन ऑफ द पार्ट होगा आपके क्वेश्चन का, तो आप इतना लिख देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो डाल के आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.